राजा जनक एक बार अपने महल में सुनैना जी के साथ विश्राम कर रहे थे। उन्होंने एक बड़ा ही विलक्षण स्वप्न देखा। मेरे राज्य के ऊपर किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी है। हमारी फौज कमज़ोर पड़ गई और मेरे राज्य के ऊपर उस राजा ने अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने मुझे बंदी बना लिया। मंत्रियों ने मेरे विषय में उस राजा से कहा, राजा जनक बड़ा ही ज्ञानी, बड़ा ही धर्मात्मा, सर्वगुण संपन्न प्रजा सेवक हैं। इसीलिए इनको बंदी नहीं बनाया जाए, इनको मुक्त कर दिया जाए। मंत्रियों के कहने पर उस राजा ने जनक जी को हथकड़ी और बेड़ी से मुक्त कर दिया और कहा, मेरे राज्य की सीमा से 3 दिन 3 रात के अंदर तुमको बाहर निकलना होगा। सारे वस्त्राभूषणों को उतार करके यहाँ से निकलना होगा। एक लंगोटी पहन करके यहाँ से जाना होगा। और प्रजाओं से भी कह दिया, जो राजा जनक जी से बातचीत करते हुए पकड़े जाएंगे उनको फांसी की सजा होगी। इस प्रकार का फरमान जब जारी हुआ तब राजा जनक अकेले ही समस्त वस्त्राभूषणों का परित्याग कर एक लंगोटी पहनकर, पैर में जूते भी नहीं हैं, समग्र स्वजन संबंधियों का त्याग कर अकेले ही चले। डर के मारे कोई उनसे बातचीत नहीं करते थे। 3 दिन और 3 रात तक पैदल चलते चलते पैर में फफोले हो गए। जैसे तैसे अपने राज्य की सीमा से बाहर हुए। भूख प्यास के मारे राजा जनक आकुल व्याकुल हो रहा है। किसी व्यक्ति से उन्होंने पूछा, यहाँ भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, भूख प्यास के मारे मेरी जान निकल रही है। उस आदमी ने कहा, मेरे पास तो भोजन की कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक धनवान व्यक्ति प्रतिदिन सदा व्रत बांटता है, दीन दुखियों को भोजन कराता है।
ठीक इसी समय भोजन कराता है। आप वहाँ जाएं और वहाँ भोजन ग्रहण करें। राजा जनक निर्देशित स्थान पर पहुँचे और वहाँ देखते हैं कि भोजन बनाने वाला रसोइया, भोजन की व्यवस्था करने वाला कोठारी, भंडार गृह को बंद कर चलने की तैयारी में है। राजा जनक ने दोनों से कहा, भूख प्यास से हमारी जान निकल रही है, कुछ भोजन की व्यवस्था हो तो हमें भोजन कराओ। कोठारी ने अपने भंडार बनाने वाले से कहा, क्या भंडार गृह में कुछ भोजन अवशेष है? इस भूखा व्यक्ति को खिला दो। भंडारी ने कहा, थोड़ा सा भी भोजन बचा हुआ नहीं है। राजा जनक ने कहा, कुछ भी हमको खिलाओ। भंडारी कहता है, भोजन तो बिल्कुल नहीं है। आज शनिवार का दिन था, खिचड़ी बनी थी, खिचड़ी बिल्कुल नहीं है। हाँ, खिचड़ी कुछ जल गई थी, बर्तन की पेंदी में वह चिपकी हुई है। यदि जली हुई खिचड़ी का खुरचन खाना चाहते हो तो जैसे तैसे मैं तुमको निकाल करके दे दूंगा। राजा जनक ने कहा, आज हमारे लिए वही खुरचन अमृत तुल्य होगा। आत्मा रक्षितो धर्मः, आत्मा की रक्षा करनी यही सबसे बड़ा धर्म है। प्रचंड भूख लगने पर कैसा भी भोजन क्यों न हो, उसमें बड़ा स्वाद मालूम पड़ता है। अब भूख नहीं रहने पर अमृत तुल्य भोजन भी स्वादहीन मालूम पड़ता है। कुछ भी हमको खिलाओ। भंडारी ने जैसे तैसे बर्तन को खरोज खरोज करके थोड़ा सा खुरचन निकाला और राजा जनक के अंजुली में डाल दिया। राजा जनक बड़े प्रेम से अंजुली में प्राप्त खुरचन को खाना चाहते हैं। उसी वक्त एक चील पक्षी आसमान से नीचे की तरफ आई और राजा जनक की हथेली में जोर से झपट्टा मारती है। जो कुछ भी खुरचन अंजुली में प्राप्त था वह भी नीचे गिर गया और चोंच के प्रहार से उनके हाथ से रक्त स्रावित होने लगा। राजा जनक पीड़ा के मारे बहुत जोर से चीख पड़े। यहाँ तक राजा जनक स्वप्न देख रहे थे, लेकिन चील के झपट्टा मारने से जो उनको स्वप्न में कष्ट हुआ और उससे जो चीख की निकली वह यथार्थ में निकली। चीख स्पष्ट मुंह से निकली। तो स्वप्न को तो किसी ने भी नहीं समझा कि क्या सब ये देख रहे थे, लेकिन चीखने की आवाज़ को बगल में जो सुनैना सोई हुई थी
वह सुन लेती है। सुनैना जी चौंक करके उठती है और राजा जनक से पूछती है, महाराज आप इस कदर चीख रहे हैं, क्या हुआ आपको? अब राजा जनक देखते हैं कि मेरे बगल में ये कहाँ से है? अभी तो मैं क्या सब देख रहा था, कैसा कैसा दृश्य मेरे सामने था। भूख प्यास से मैं आकुल व्याकुल था। हमारे शरीर पर लंगोटी के सिवा कुछ भी नहीं था। पैदल चलते चलते पैर में फफोले पड़ गए थे। दीनहीन असहाय स्थिति में मैं पड़ा हुआ था। कोठारी भंडारी के सामने खिचड़ी के खुरचन के लिए आकुल व्याकुल होकर के भीख मांग रहा था। और अभी मैं क्या देख रहा हूँ? महल के अंदर हूँ, सुनैना है, सुंदर पलंग है, इतना विशाल साम्राज्य मेरे पास है। अब राजा जनक के मन में बड़ा भारी भ्रम हुआ। अभी जो मैं देख रहा था वह सत्य है कि वर्तमान में आँख खोलने पर जो दृश्य मेरे सामने है यह सत्य है। वह सत्य की यह सत्य, वह सत्य की यह सत्य। राजा जनक ने सुनैना जी के पूछने पर आप क्यों चीख पड़े, क्या देख रहे थे, क्या हुआ आपको, यह जवाब नहीं देकर बस इतना ही बोल रहे हैं, यह सत्य की वह सत्य, यह सत्य की वह सत्य। सुनैना जी के मन में होता है, राजा को कुछ हो तो नहीं गया, इस कदर तो कभी नहीं बोलते थे, यह क्या बात है, यह सत्य की वह सत्य। बारंबार पूछते आपको क्या हो गया, क्या आप कहना चाहते हैं। राजा कुछ नहीं बोलते, बस इतना ही कहते कि यह सत्य की वह सत्य। यही कहते कहते सवेरा हो गया। अब सुनैना जी अपने राज्य के बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाती हैं, बड़े बड़े वेदज्ञ पंडितों को बुलाती हैं, झाड़ फूंक करने वाले तांत्रिक वगैरह को भी बुलाती हैं और सबसे कहती हैं कि राजा को हो क्या गया, थोड़ा सा आप लोग देख करके बताइए, पूछ करके बताइए, यंत्र मंत्र का प्रयोग करके बताइए, ज्योतिष शास्त्र देख करके बताइए, राजा को हुआ क्या, ये क्या बोल रहे हैं। पंडितों ने तो बहुत तरह के ग्रह बता दिए। शनि की 7.5 चल रही है, राहु ग्रह प्रबल हो गया है, केतु मध्य में आ गया है, शुक्र ग्रह बड़ा जोर से हावी हो गया है। ज्योतिषियों ने कहा इसके पूर्व जन्म का कुसंस्कार प्रबल हो गया है, बहुत तरह का अशुभ संस्कार पीछे का इनके ऊपर एक साथ हावी हो गया है। उसी के कारण इसकी बुद्धि विपरीत हो गई है, मति में भ्रम हो गया है। तंत्र मंत्र वालों ने कहा इनके ऊपर भयंकर भूत का आवेश हो गया है। दुनिया तो बड़ी विचित्र है, संकट आने पर संसारियों के पास जाएंगे तो बहुत तरह की बात बता देंगे। पहुँचे हुए संत सदगुरु को छोड़कर
पूर्ण रूपेण संकट निवारण का रास्ता संसार में कोई भी नहीं बतला सकते। बहुत लोग बहुत कुछ बता रहे हैं और राजा जनक बस इतना ही बोल रहे हैं, यह सत्य की वह सत्य। न तो वैदिक पंडितों के ज्ञान का उनके ऊपर कोई असर हो रहा है, न वे कुछ कर पा रहे हैं, न ज्योतिषी कुछ कर पा रहे हैं, न झाड़ फूंक करने वाले कुछ कर पा रहे हैं। सुनैना तो बड़ी दुखी हुई, राजा को क्या हो गया, किसी के द्वारा कुछ भी नहीं हो रहा है, सब अपनी अपनी बात बता रहे हैं। जनक जी भी मन ही मन सोचते हैं, जितने लोग मेरे पास आए हैं, मेरी समस्या का समाधान करने वाले कोई नहीं, वरन मेरी समस्या को बढ़ाने के लिए पहुँचे हैं। कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। हमने जो कुछ अभी देखा उसके संबंध में कोई भी सत्य नहीं बता पा रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ कि मेरा यह भ्रम दूर हो, यह सत्य की वह सत्य। राजा जनक सबको हाथ जोड़ लिया और अपने सारथी से कहा कि रथ तैयार करो। जो समस्या, जो संकट, जो विपत्ति, जो दुख, जो क्लेश दुनिया में कहीं भी किसी के पास जाने से दूर नहीं हो सकता, वह समस्या, वह क्लेश, वह संकट, वह दुख पहुँचे हुए संत सद्गुरु की शरण में जाने से तत्काल दूर हो जाता है। राजा जनक के गुरु का नाम था याज्ञवल्क्य मुनि। उनके कुल गुरु थे सतानंद जी महाराज, लेकिन कुल गुरु के पास नहीं गए, योग के गुरु याज्ञवल्क्य मुनि के पास चले। कुछ दूर रथ पर सवार होकर राजा जनक चलते हैं। उनकी दृष्टि सामने गई, एक 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े महात्मा सड़क पर चलते हुए दिखलाई दिए। एक बार पैर उठाए तो सड़क के इस किनारे पहुंच जाए, एक बार पैर उठाए तो सड़क के दूसरे किनारे पहुंच जाए। इस तरह से चलते हुए आ रहे हैं। राजा जनक का रथ जब उस महात्मा के पास पहुंचता है, अब सोचते हैं यह महात्मा इस तरह से चल रहा है, कभी सड़क के इस किनारे तो कभी सड़क के उस किनारे, कहीं रथ के चलने से इनको चोट न लग जाए, इसीलिए बोल पड़े, अरे इस तरह से क्यों चल रहे हो, एक किनारे होकर के चलो, हमें रास्ता दो। वे महात्मा भी कम नहीं थे। राजा जनक के ऐसा कहने पर बीच सड़क पर खड़े हो गए और चौड़े होकर के खड़े हो गए और राजा जनक की तरफ देख रहा है। राजा जनक जी ने कहा कि न इस किनारे हुआ न उस किनारे हुआ, बीच सड़क पर चौड़े होकर खड़े हो गए हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं कौन हूँ? जल्दी से मुझे रास्ता दे।
लेकिन वह महात्मा साधारण नहीं, बीच सड़क से हिले भी नहीं, जरा भी उनके मन में भय नहीं हुआ कि यह राजा है हमको दंड देगा। जो ध्यान करते हैं, जो ठीक ठीक भजन करते हैं, जिनसे ठीक ठीक भजन बनने लग जाता है, उनके पास दैवी संपदा के 26 गुण धीरे धीरे आने लग जाते हैं। गीता के 16वें अध्याय में उन 26 गुणों का नाम लिखा हुआ है। अभयं सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्, अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शांतिरपैशुनम, दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीर्चापलम, तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता, भवन्ति संपदं देवीमभिजातस्य भारत। भजन करने वाले के अंदर भजन के प्रभाव से ये सब सद्गुण आने लग जाते हैं। कोई भजन पर 4 घंटे बैठते हैं, 6 घंटे बैठते हैं, 10 घंटे बैठते हैं, तो केवल बैठना देखकर यह नहीं समझ लें कि इनको भजन का सब कुछ प्राप्त हो गया, इनसे सही से भजन बनने लग गया। आँख बंद करके कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। आँख बंद करके किसी की बाहरी आकृति को देखकर मुहर नहीं लगा देना चाहिए। जैसे आदमी दूध, दही, घी, फल, रस आदि पौष्टिक आहार को ग्रहण करता है तो उनका शारीरिक बल बढ़ता है, और लोग देखते भी हैं खूब खा पी करके हट्टा कट्टा हो गया है। तो जैसे पौष्टिक रसायन को, पौष्टिक पदार्थों को कोई खाता है, उनका शरीर बलवान हो जाता है, शारीरिक बल बढ़ने लग जाता है। वैसे ही जो ठीक ठीक भजन करता है, जिनसे ठीक ठीक भजन बनता है, तो उनके पास भी साधना का बल बढ़ने लग जाता है, ध्यान का बल बढ़ने लग जाता है, दैवी संपदा की वृद्धि होने लग जाती है, दिव्य गुण उनके अंदर बढ़ने लग जाते हैं। ध्यान करने वाले के अंदर, भजन करने वाले के अंदर यदि ये सब बढ़ते हुए नजर नहीं आए तो समझिए केवल ये बैठ रहे हैं, मन अब तक भीतर में बैठा नहीं है। तो शरीर का बल बढ़ता है भोजन करने से, और भजन का बल बढ़ता है, ध्यान का बल बढ़ता है, साधना का बल बढ़ता है। ठीक ठीक साधना करने से, भजन करने से पहुँचे हुए संत जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, उनके अंदर दैवी संपदा के सारे सद्गुण विराजते हैं। दैवी संपदा के 26 गुणों में से पहला जो गुण है, उस गुण का नाम है अभयम। थोड़ा भी जिनको ध्यान में मन लगेगा, थोड़ा भी ध्यान का बल जिनको बढ़ेगा, वह निर्भय होगा, वह डरेगा नहीं किसी से, उनको किसी का भय नहीं होगा। हाँ, मैं यह जरूर कहना चाहूँगा, ध्यान का बल जिनको बढ़ता है वह डरता है पाप से, पाप कर्म करने से वह डरता है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, निंदा, चुगली, छल, प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष,
ये समग्र दुर्गुणों से डरता है, हमसे कहीं ये पाप न हो जाए, हमारे अंदर ये दुर्गुण न प्रवेश कर जाए। दोष दुर्गुणों से वह डरता है, भयभीत होता है, इन दुर्गुणों के कारण मेरा भजन नष्ट हो जाएगा। तो जिनका भजन का बल बढ़ता है वे पाप कर्म से डरता है, बाकी वह काल से भी नहीं डरता है। तो यदि ऐसा गुण आपके अंदर आ जाए कि पाप का डर लगने लग जाए और शुभ कर्म करने में, सत्कर्म करने में यदि कहीं से कोई व्यवधान पैदा कर रहा है तो उससे भय नहीं हो, निर्भयता पूर्वक सद्धर्म के मार्ग पर चलते रहें और पाप कर्म करने से निरंतर डरते रहें, भयभीत होते रहें, तब आप भजन में आगे बढ़ पाएंगे। अष्टावक्र जी महाराज वे महात्मा थे, बीच सड़क पर खड़े होकर राजा जनक से कहा, क्या बात है, तुम मुझे कह रहे हो रास्ता दो, क्या नाम है तुम्हारा, मेरे से रास्ता मांग रहे हो। जनक जी ने कहा, मेरा नाम नहीं सुना है, मेरा नाम चक्रवर्ती सम्राट जनक है। दुनिया के बड़े बड़े राजे महाराजे मेरे चरणों पर मुकुट रखकर प्रणाम करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, वही मैं जनक हूँ। वे महात्मा खिलखिलाकर हंसने लगे, तू ही जनक है, तुम्हारा ही ज्ञानियों में इतना नाम है। बहुत ताज्जुब की बात है कि तुम्हारे लिए लोग ज्ञानी शब्द का प्रयोग करते हैं। राजा जनक मन ही मन सोचते कैसा विचित्र महात्मा है, मेरे सामने इस कदर मेरा उपहास कर रहे हैं। अरे रास्ता क्यों नहीं देता हमको, और बीच सड़क पर खड़ा होकर मेरा उपहास कर रहा है। तब उस महात्मा ने कहा, तुमको लोग ज्ञानी कहते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा मूर्ख तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। राजा जनक ने कहा, मैं मूर्ख हूँ का, और क्या, रास्ता किसको दिया जाता है और रास्ता किससे मांगा जाता है, इतना भी ज्ञान तुमको नहीं, तू अपने को ज्ञानी कहता है। अबला नारी को रास्ता दिया जाता है, बच्चे को रास्ता दिया जाता है, अपाहिज को रास्ता दिया जाता है, ज्ञानी को रास्ता दिया जाता है, और तुम मेरे जैसे 8 अंगों से वक्र और रास्ता मांग रहे हो। तुम्हें तो इतना भी ज्ञान नहीं किसको रास्ता दिया जाता है, किससे रास्ता मांगा जाता है। राजा जनक जी अब विचार करने लगे, यह कोई साधारण महात्मा नहीं लगता। पहले तो राजा के सामने साधारण आदमी खड़ा नहीं हो सकता, एक लाल टोपी वाले सामने आ जाता है तो लोगों की हालत खराब होने लग जाती है। कोई बड़े अधिकारी सामने आ जाते हैं तो डर के मारे आदमी कांपने लग जाता है। चक्रवर्ती सम्राट सामने खड़े हैं और कोई डर नहीं,
राजा जनक समझ गए कोई साधारण महात्मा नहीं लगता है यह ज्ञानी है। ज्ञानी का यही परिचय है, महात्मा का यही परिचय है, वह निर्भय होता है, वह किसी से भयभीत नहीं होता है। हमारे गुरु महाराज जब कटिहार जिला के मनिहारी आश्रम में विश्राम कर रहे थे, तब उनसे मिलने के लिए उस वक्त के बिहार के चीफ मिनिस्टर दारोगा प्रसाद राय आए हुए थे और गुरु महाराज के सेवकों से कहा कि मैं पटना जा रहा हूँ, गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए आया हूँ, हमें आप जल्दी से दर्शन करा दीजिए। सेवक ने जाकर गुरु महाराज से कहा कि बिहार के चीफ मिनिस्टर दारोगा प्रसाद राय जी आपके दर्शन के लिए आए हुए हैं, वे जल्दी से आपका दर्शन करके पटना जाना चाहते हैं। गुरु महाराज ने कहा चीफ मिनिस्टर हो गया तो क्या हो गया, उनको कहो बाहर में बैठा रहेगा, जब हमारी मर्जी होगी तब हम बाहर निकलेंगे, दर्शन करना है तो बैठा रहे। आज एसपी कलेक्टर के सामने महात्मा हाथ जोड़े पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन सच्चे साधु का क्या व्यक्तित्व होता है वह हमारे गुरु महाराज में देखे। हम तो समझते हैं कि वर्तमान समय के अष्टावक्र मुनि हमारे गुरु महाराज ही थे। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री उनके दर्शन के लिए बड़ी गार्ड के साथ खड़े हैं और गुरु महाराज कहते हैं चीफ मिनिस्टर है तो क्या हो गया, को बैठा रहेगा, जब हमारी इच्छा होगी तब बाहर निकलेंगे। तो संत जो होते हैं बिल्कुल निर्भय होते हैं, डर नहीं लगता। कल यहाँ पर बड़ी विशाल शोभा यात्रा निकली, बहुत माताएं बहनें माथे पर गंगा सागर से कलश भरकर यात्रा में चल रही थी। हमारे कुछ सत्संगी भाई उस दृश्य का व्हाट्सएप पर भेज दिया, बहुत लोगों ने देखा उस दृश्य को। एक जगह से कमेंट आया, ये संत मत में यह रथ यात्रा या कलश यात्रा कब से चल पड़ी है, लगता है कि यह सब करके संत मत को ख़त्म कर दिया जाएगा, पाखंड फैला दिया जाएगा। ऐसा कमेंट किसी ने किया, मेरे को बताया, मैंने कहा तुम फिर से व्हाट्सएप करो कि तुम्हारा जन्म संत मत में कब हुआ है, पहले यह बता दो। उसके बाद तुमको इस विषय में समझना है, जानना है कि कब से यह चल पड़ा है, तो यहाँ करके पूछो। शेर यदि होता है तो सामने से दहाड़ता है, और सियार जो होता है वो पीछे से हुआ करता है। यदि तू शेर है तो जिन्होंने कलश यात्रा निकाली है वो अभी जिंदा है, उनके सामने से आकर के बात कर ले। और सियार की तरह पीछे से हुआ करता है। यदि कोई भी शेर है तो सामने आए ना कमेंट करने के लिए। तो हमको डर नहीं लगता, क्योंकि पहुँचे हुए संत सदगुरु के शिष्य हैं।
जहाँ भय नाम की चीज नहीं है। हम तो खोजते हैं कोई मेरे सामने आए, लेकिन सियार की तरह हुआ करता है। कितने पुराण को पढ़े हैं, कितने शास्त्र को पढ़े हैं, कितने धर्म ग्रंथ को पढ़े हैं, बस 2-4 चुटकुले वाली पुस्तक को पढ़ लिया, बस उतने ही संत मत के ज्ञानी बन गए। अरे कलश यात्रा तो भगवान श्री राम के द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ में चली थी। कलश यात्रा तो धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में निकली थी। कलश यात्रा तो राजा नल के अश्वमेध यज्ञ में निकली हुई थी। कलश यात्रा तो इंद्रनील नामक राजा के द्वारा आयोजित वाजपेयी यज्ञ में निकली हुई थी। पुराणों को कभी जीवन में देखा नहीं, न पढ़ा नहीं, कमेंट करता है, कोई रास्ता तो है नहीं। और भी बहुत सारा उदाहरण मैं दे सकता हूँ। किसी ने कहा महाराज ये चंदन कब से चल पड़ा संत मत में? तो मैंने कहा संत मत में तू आया कब से? साधु को चंदन नहीं लगाना चाहिए, इसका किसी भी धर्म ग्रंथ से तू उदाहरण दे करके बतला दे। और साधु को चंदन लगाना चाहिए, मेरे से बहुत सारे धर्म ग्रंथों से उदाहरण सुन ले, आजा मेरे सामने। तो सामने कोई नहीं आता है। कहाँ लिखा हुआ है यह बताने के लिए मेरे सामने नहीं आता है। मैं बताने के लिए तैयार बैठा हूँ, आए कोई मेरे सामने। चंदन कब से लगाया जाता है, तिलक कब से लगाया जाता है। साधु को झूठ नहीं बोलना चाहिए, यह लिखा हुआ है। चोरी नहीं करनी चाहिए, नशाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी से राग द्वेष नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या छल कपट नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। साधु को यह सब नहीं करना चाहिए, यह तो शास्त्र में लिखा हुआ है। लेकिन सत्संग योग में तो है माला तिलक मनोहर बाना, लय सिर छत्र धरे, गुरु बिन ऐसी कौन करे। यह तो साधु का भूषण है जी। साधु तिलक नहीं लगाए, चंदन नहीं करे, यह सब तो भूषण है साधु का। असंत मत का मतलब में ही मत नहीं होता है। संत मत का मतलब अनादिकाल से अब तक जितने संत हुए हैं सबके विचारों का समन्वय। तुलसीदास जी का चित्र देखो, उनके माथे पर तिलक है कि नहीं? उनकी स्तुति काहे के लिए करते हो? आचार्य शंकर की स्तुति करते हो, उनके मस्तक पर देखो तिलक है। कितने महापुरुष के मस्तक पर तिलक है। यह तो साधु का भूषण है। तो संत मत का अर्थ मूर्खों ने समझ लिया में ही मत। संत मत का अर्थ गुरु महाराज ने किया है। सतगुरु देवी अरुजे भय हैं, होंगे सब चरणन से धारी। जो हो गए, जो आगे होंगे, जो हैं, सबके चरणों को गुरु महाराज हमारे माथे पर रखते हैं और हम लकीर को पीट रहे हैं। तो साधु जो होता है वह निर्भय होता है। अष्टावक्र मुनि राजा जनक के सामने खड़े होकर कहते हैं, तुमको लोग ज्ञानी कहते हैं, विद्वान कहते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा मूर्ख तो कोई नहीं। किसको रास्ता देना चाहिए, किससे रास्ता मांगना चाहिए। राजा जनक समझ गए साधारण महापुरुष नहीं लगते हैं, बड़े ज्ञानी हैं, इसीलिए डरते नहीं हैं, चौड़े होकर बीच सड़क पर खड़े हैं। ये जरूर हमारे संशय को दूर करेंगे। तब राजा जनक हाथ जोड़ लेते, महाराज आप महाज्ञानी हैं, मैं समझ गया। मैं
भ्रम में पड़ा हुआ हूँ, बड़ा भारी संशय से घिरा हुआ हूँ। मैं अपने गुरु से संशय निवारण के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आपके दर्शन से मुझे यह ज्ञात हो गया कि आप भी कोई साधारण महापुरुष नहीं। मेरे संशय को आप दूर करें। मेरे दिल में संशय है, यह सत की वह सत, यह सत की वह सत। मेरे संशय को आप दूर कर दें। अष्टावक्र मुनि तो और खिलखिला करके हंसने लगे। अरे पहले तो मैं समझा कि तू महामूर्ख है, लेकिन तू तो अब मूर्खाधिराज हमें मालूम पड़ रहा है। मूर्खों का राजा तो है। राजा जनक मन ही मन सोचते हैं, जितना मैं इनसे अनुनय विनय करता हूँ उतना ये हमको मूर्ख, महामूर्ख, मूर्खाधिराज कहते चले जा रहे हैं। क्या बात है, क्या हमसे त्रुटि हो रही है? अरे महाराज, आप हमको मूर्खाधिराज क्यों कह रहे हैं? उस महात्मा ने कहा, इतना बड़ा संशय, यह सत की वह सत, इतना बड़ा संशय का निवारण इस कदर तो कराना चाहता है। संशय होता है अज्ञानियों के अंदर में, संदेह भ्रम होता है अज्ञानियों के अंदर में। संशय भ्रम शिष्य के अंदर में होता है, जीव के अंदर में होता है। तो संशय का निवारण ज्ञानी पुरुष करते हैं, महापुरुष करते हैं। तो जिनके अंदर में इतना बड़ा संशय है वह तो रथ पर बैठा हुआ है। असंशय का निवारण करने वाला महापुरुष बीच सड़क पर खड़ा है, वह नीचे है। संशय निवारण करने वाले महापुरुष होते हैं। और महापुरुष को ऊंचा आसन पर बिठाया जाता है, श्रेष्ठ आसन पर बिठाया जाता है। असंशय वाला नीचे खड़ा होता है। प्रश्न करने वाला जिज्ञासु वह नीचे होता है, और उत्तर देने वाले वे श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनका स्थान ऊपर होता है। इतना भारी संशय में तुम पड़े हुए हो, और तुम रथ पर बैठे हो और मैं सड़क पर खड़ा हूँ। राजा जनक तुरंत रथ पर से नीचे उतर गए और हाथ जोड़कर उनसे कहा, महाराज अब आप रथ पर पधारें। जैसे तैसे उस महात्मा को उठाकर अपने आसन पर बिठाया। 8 अंगों से वे टेढ़े मेढ़े थे, इसीलिए उनका नाम हो गया था अष्टावक्र मुनि। बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनके पिता का नाम था कोहल मुनि। माता के गर्भ में जब वे अष्टावक्र जी थे, कोहल मुनि जो वेद पाठ कर रहे थे, वेद पाठ में थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो पेट से ही बोल रहे हैं कि पिताजी आप गलत वेद का उच्चारण कर रहे हैं। कोहल मुनि के मन में हुआ, अभी तो पेट में ही है, हमारी गलती को पकड़ रहा है, और जब बाहर निकलेगा तब क्या करेगा। गुस्से में आकर अपनी पत्नी के पेट पर एक लात मार दी। उसी लात के प्रहार से उस बालक के सारे अंग टेढ़े मेढ़े हो गए। टेढ़े मेढ़े अंग से प्रकट हुए थे, इसीलिए वे अष्टावक्र मुनि कहलाते। 8 अंग से वक्र टेढ़े उस महात्मा को जनक जी रथ पर बिठाते हैं
और हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज अब तो ऊंचा आसन पर बिठाया गया, अब आप दया करके बताएं कि यह सत कि वह सत। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, तुम्हारी मूर्खता की भी हद हो गई। ऐसा मूर्ख मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा था। तुम्हारी मूर्खता उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है। राजा जनक ने कहा, अब तो महाराज आपको ऊंचा आसन पर बिठाया, अब भी आप हमको मूर्ख ही कहते चले जा रहे हैं। अष्टावक्र जी ने कहा, इतना बड़ा संशय तुम्हारे दिल में है, उस संशय का निवारण तो सड़क पर चाहता है, और इतनी जल्दी 1 मिनट में महाराज बता दो। इतना भयंकर संशय दूर कराने के लिए समय चाहिए, स्थान चाहिए, व्यवस्था चाहिए। कहीं बैठ कर के संशय का निवारण। राजा जनक ने कहा, तो चलो महाराज, हम आपको अपनी राजधानी में लेकर चलते हैं। आगे आगे हाथ जोड़े हुए राजा जनक जी चल रहे हैं। पीछे से रथ पर सवार होकर अष्टावक्र मुनि चल रहा है। जब अपनी राजधानी में जनक जी प्रवेश कर गए तो राज्य के सारे लोग देख देख करके हंस रहे हैं, जैसे अपने वैसे ही ना जाने कहाँ से गुरु ढूंढ कर ले आए। अपने तो लाख ब्राह्मणों के कहने पर, ज्योतिषियों के कहने पर, तांत्रिकों के कहने पर सुधरे नहीं, भ्रम दूर नहीं हुआ। कहाँ से उठाकर इस भिखमंगा को ले आया। शकल सूरत भी कैसी है, 8 अंग से टेढ़े मेढ़े। अब दोनों गुरु चेले एक जैसे हो गए, सब हंस रहा है। लेकिन राजा जनक जी किसी की नहीं सुनते। दरबार में आए, रथ पर से अष्टावक्र मुनि को उतारते हैं और सुंदर सिंहासन पर पधराते हैं, उनके चरणों को धोते हैं। ये तो चरण धो धो करके अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। और वहाँ दरबार में जो बड़े बड़े ब्राह्मण, विद्वान, पंडित लोग खड़े थे, वे सब के सब हंस रहे हैं। कहाँ से इस पागल महात्मा को ये पागल राजा उठा करके ले आया। सब हंस रहे हैं। सबको हंसते हुए देखकर अष्टावक्र मुनि भी जोर जोर से हंसने लगे। अब तो सबके मन में हुआ कि ये क्यों हंस रहा है। पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? अष्टावक्र जी ने कहा, हम तो बाद में हंसे, पहले से तो तुम लोग हंस रहे हो। पहले तुम लोग बताओ कि तुम लोग क्यों हंस रहे हो। बिना मतलब के हंसने वाले को पागल कहते हैं। तो तुम लोग बिना मतलब के हंस रहे हो, क्या देखा हमारे में, क्यों हंस रहे हो? बताओ तुम क्यों हंस रहे हो। ब्राह्मणों ने, पंडितों ने कहा, महाराज, इस सकल सूरत के आदमी को जीवन में कभी नहीं देखा था। बिल्कुल काले कलूटे और सब जगह से हड्डी टेढ़ी मेढ़ी, ऐसा वक्र शरीर वाला, कुरूप शरीर वाला कभी भी हम लोगों ने नहीं देखा। इस राज्य में कहीं ऐसा आदमी नहीं। इस तरह के शरीर को देखकर हम लोगों को हंसी आ गई। और ऐसे को महाराज जनक ने सिंहासन पर बिठाया। तब अष्टावक्र मुनि ने कहा, हमने तो अब तक यही सोचा था
कि राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानी रहते हैं, विद्वान रहते हैं, पंडित रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, लेकिन यहाँ आकर तो देखा कि एक भी ब्राह्मण नहीं, एक भी पंडित नहीं, एक भी ज्ञानी नहीं, सब मूर्ख हैं और सब के सब हाड़ी हैं, चमार हैं। अब तो सबको बड़ी व्यथा हुई। ऐसा कुरूप टेढ़ा मेढ़ा शरीर वाला और मेरे से इस तरह का कटु शब्द बोल रहा है। सब यहाँ हाड़ी और चमार मूर्ख सब बैठा है, खड़ा है। सब बड़े उत्तेजित हुए, इस तरह के कटु शब्द का प्रयोग हमारे लिए कर रहे हैं। अष्टावक्र जी ने कहा, तुम लोग क्या देख करके हंस रहे हो? हमारी काली चमड़ी को देख करके, टेढ़ी मेढ़ी हड्डी को देख करके, हमारी कुरूपता को देख करके? अरे हम चमड़ी हैं, हम हड्डी हैं, हम शरीर हैं। किसको देख करके हंस रहे हो? चमड़ा को देख करके। जिनको चमड़ा का ज्ञान होता है उसी को तो चमार कहते हैं। जिनको हड्डी का ज्ञान होता है उनको हाड़ी कहते हैं। जिनको इस नश्वर शरीर पर अभिमान होता है उसी को मूर्ख कहते हैं। तुम हमारे शरीर को देख करके हंस रहे हो, चमड़ी को देख करके हंस रहे हो, हड्डी को देख करके हंस रहे हो। हमको देख रहे हो, हम कौन हैं? हमारे गुरुदेव के वचन में आया है, जो टेढ़ों में रहकर न टेढ़ा कहता, जो सीधों में रहकर न सीधा कहता, जो जिंदों में रहकर न जिंदा कहता, जो मुर्दों में रहकर न मुर्दा कहता। जिसे ना ही होती अवस्थाएं चारों, जो ना कहता ये वर्णों में चारों, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। हम कौन हैं? आज इस 10 दिवसीय संत मत सत्संग एवं ध्यान यज्ञ का पहला दिन है। भूमिका के रूप में आज मैं सत्संग सुना रहा हूँ। आज भूमिका है, सुनाना हमें कल से है। और किस विषय की भूमिका बनाया हूँ? अभी तो गुरु महाराज के प्रवचन में आपने श्रीमद् भगवद गीता की महिमा सुनी है और यहाँ पर मैं आप लोगों को अष्टावक्र गीता की महिमा सुना रहा हूँ। आप लोगों को 10 दिनों तक अष्टावक्र गीता सुनाऊंगा। इसी स्थान पर अष्टावक्र मुनि ने जो दिव्य ज्ञान देकर राजा जनक की भ्रांति को दूर करा दिया, आत्मा अनात्मा का बोध करा दिया, उसी दिव्य ज्ञान से संबद्ध शास्त्र का ही नाम अष्टावक्र गीता है। आप लोग नहीं के बराबर कहीं सत्संग कार्यक्रम में इस विषय पर सुने होंगे। हाँ, स्वप्न वाली बात जरूर कहीं प्रवचन में सुने होंगे, लेकिन अष्टावक्र गीता का प्रसंग क्रमबद्धता से नहीं सुने होंगे। अष्टावक्र मुनि ने सारे ब्राह्मणों और पंडितों का मुंह बंद करा दिया। चमड़ा को देखकर हंस रहे हो, हड्डी को देखकर हंस रहे हो, हमारे रूप को देख कर के हंस रहे हो। क्या हम रूप हैं?
हम चमड़ा हैं, हम हड्डी हैं, किसको देखकर हंस रहे हो? सबका मुंह बंद हो गया। तुम हमको देख रहे हो? हम टेढ़े मेढ़े हैं, हम काले हैं, हम लंबे चौड़े हैं। गन्ना होता है, गन्ना में रस होता है। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन गन्ना के अंदर जो रस होता है वह रस टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। मिठाई टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन मिठाई में जो मिठास है वह टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। मकान टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन मकान के अंदर जो आकाश होता है वह टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। चूल्हा टेढ़ा मेढ़ा होता है, चूल्हा के अंदर जो आग होती है वह टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। मेहंदी का पौधा वह टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन उसके अंदर जो लाली होती है वह टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। दूध देखने में उजला मालूम पड़ता है, लेकिन दूध के अंदर जो पौष्टिक गुण है वह गुण उजला काला नहीं होता है, वह तो सबसे विलक्षण होता है। इस प्रकार से बहुत उदाहरण देख करके अष्टावक्र मुनि ने बतलाया कि शरीर टेढ़ा मेढ़ा होता है, शरीर काला गोरा होता है, शरीर लंबा छोटा होता है, लेकिन जिन्होंने शरीर को धारण किया है वह इनसे सर्वथा भिन्न है। वह न काला है, न गोरा है, न लंबा है, न चौड़ा है, न नाटा है। इस प्रकार से जब ब्राह्मणों को दुत्कारा फटकारा तब सब के सब चुप हो करके खड़े हो गए। लगता है कि जनक जी कहीं से चुन करके गुरु को लाया है। अब सुनना चाहिए कि यह गुरु क्या उपदेश देता है। अष्टावक्र मुनि ने अब जनक जी से कहा, अब बता तुम्हारे अंदर में कौन सा संशय है, क्या भ्रम है, बता, मैं बतलाता हूँ। अष्टावक्र जी के सामने जनक जी ने सबसे पहले तो यह बतलाया कि यह सत की वह सत, और कुछ नहीं कहा, यह सत की वह सत। इतना कहते ही अष्टावक्र मुनि आँखों को बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद आँखों को खोलते हैं। आँख बंद करने पर तो जनक जी के मन में हुआ कि मेरे प्रश्न को सुनकर कहीं दिमाग तो काम करना बंद नहीं कर दिया। आँख बंद कर लिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद आँखों को खोलते हैं और कहते हैं कि जनक, जिस समय तुम्हारे राज्य पर स्वप्न में किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी थी, तुम्हारे राज्य को हड़प लिया, तुम्हें राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया, तू भूख प्यास के मारे आकुल व्याकुल हो रहा था, उस वक्त तुम्हारे साथ में कोई था? कहा, उस समय तो मेरे साथ में कोई नहीं था। भूख प्यास के मारे आकुल व्याकुल होकर तो कोठारी भंडारी के पास जाकर भोजन के लिए अनुनय विनय किया। हाँ महाराज, अनुनय विनय तो किया था,
भंडारी ने खिचड़ी की खुरचन निकाल करके तुम्हारे हाथ में दिया? हाँ महाराज दिया। तो जिस समय यह सब हो रहा था उस समय यह राज्य था तुम्हारे पास, यह राजसी पोशाक था तुम्हारे पास का? यह सब कुछ नहीं था। उस समय तो दुख का मारा केवल मैं ही था। चील ने झपट्टा लगा दी, खुरचन नीचे गिर गई, तुम्हारे हाथ से रक्त स्रावित होने लग गए। हाँ महाराज। एक बात बता, जिस समय यह सब तुम्हारे साथ हो रहा था उस समय यह राज्य तुम्हारे पास में था? यह सुनैना, यह महल, इतना बड़ा कोष का उस समय कुछ नहीं था। उस समय तो मैं ही केवल अकेला था। तो उस समय तू ही अकेला था। कहाँ? अब बता, अभी तुम कहाँ हो? कहा अपने राजमहल में। सुनैना जी तुम्हारे बगल में है, बड़ा भारी धन का कोष तुम्हारे पास में है, बहुत बड़ी फौज तुम्हारे पास है। अभी जो कुछ तू वर्तमान में देख रहा है, पहले जो तूने देखा था वह सब अभी है। जो सब तूने पहले देखा था स्वप्न में वह सब अभी देख रहे हो? क्या महाराज वह सब तो अभी नहीं देख रहा हूँ। जिस समय स्वप्न चल रहा था उस समय यह सब तुम देख रहा था? क्या यह सब उस समय नहीं था? तो अष्टावक्र मुनि ने कहा, न यह सत न वह सत, दोनों झूठ है। स्वप्न में जो कुछ भी तूने देखा वह सब झूठ। बहुत लोग आकर के मेरे से स्वप्न सुनाते, मैंने यह देखा, वह देखा, वह देखा। हम एक ही बार में कह देते, सब झूठ देखा। स्वप्न का अर्थ होता है झूठ। सब झूठ देखा। कभी स्वप्न पर विश्वास मत करना, सब झूठ। तो स्वप्न में जो सब देखा वह सब झूठ, और अभी जगने पर जो कुछ भी देख रहे हैं यह तो महाझूठ। अभी जो देख रहे हैं यह सब महाझूठ, और स्वप्न में जो देखते हैं वह तो साधारण झूठ। साधु संत महात्मा कहते हैं, जगने पर जो कुछ भी देखना सुनना होता है यह है लंबा स्वप्न, और सोने पर जो देखना सुनना होता है वह होता है थोड़े काल का स्वप्न, लेकिन है दोनों स्वप्न ही। जब सो जाते हैं तब अभी का सब कुछ स्वप्न हो जाता है, जब जग जाते हैं तब जो कुछ भी देखे हैं स्वप्न में सब झूठ हो जाता है। जगने पर स्वप्न का सब झूठ, और स्वप्न देखने के समय जगने पर का सब कुछ झूठ, ये सब झूठ है। लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुरु से कहा, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। जो कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कर रहे हैं, सब झूठ है, अज्ञानता की जड़ है। संपूर्ण अष्टावक्र गीता में इसी विषय पर चर्चा हुई है।